कल इसका देखे थे हम जैक बोर्ड 2025-26 का ये सोल्यूशन है। आपको पता है पैटर्न क्या है, 1 से 30 तक क्या है, आप उसका क्या है एमसीक्यू रहेगा। ठीक, इसी का हम सोल्यूशन देख रहे हैं एमसीक्यू का। तो लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के हुए। क्वेश्चन नंबर 9 क्लास तक हम देखे थे। क्वेश्चन नंबर 8 समय लग रहा है लेकिन समझते चलना है। क्वेश्चन 9 देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं समानांतर श्रेणी। ठीक है, कारण निम्नलिखित में से कौन एपी में नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। कौन एपी में नहीं है आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमको बता दिए कि किसी को बताना होगा समझाना होगा अपने कलीग्स को, छोटे बच्चे को जो आपसे जूनियर होंगे तो बता दीजिएगा। ठीक है, आपको समय निकालना है, डायरेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ चेक करना है, डी चेक करना है। तो अंतर कितना, दो का अंतर है, यानी कि एपी में है। यहाँ पे कितना अंतर है, तो 8 का अंतर है ना, ये भी एपी में है। इसमें कितना अंतर है, यस कितना है, तो हो जाएगा -10 + 6 यानी कितना अंतर है, -4 का अंतर है ना, -4 का अंतर है ना, यानी -4 का सबका अंतर इसमें है। इसमें अंतर नहीं रहता है। इसमें कितना हो जाता है, देखो यहाँ इसमें अगर घटाएंगे 2 में से 3 हो जा रहा है, 2 - A1, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। फिर 16 में से 9 घटाएंगे तो ये मेरा नहीं है अभी, क्योंकि सारा अंतर क्या आना चाहिए। क्या कर रही हो तुम लोग, दिमाग नहीं है, वीडियो ना बन रहा है तो हाथ मिला रही है। देखो सार और अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, सार और अंतर अगर समान नहीं हो पाएगा तो मेरा क्या है, वो एपी में नहीं है ना, यानी कि इसका डी क्या मेरा है, राइट आंसर है ना। डी क्या है, राइट आंसर है, क्योंकि तीनों का क्या है, सार और अंतर मेरा इक्वल है। ठीक है, सार और अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, डी A2 - A1 याद रखिएगा, बाकी चेक करना हम लोग सिखा दिए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन 10 क्या कर रहा है, 1 4 7 10 के 28वें पद का मान निकल रहा है, यानी क्या निकालना है, 28वां पद। फार्मूला भी दिए थे, एक फार्मूला था an बराबर a + n - 1 × d। यहाँ पर ऐसे ही बनाते, ऐसे तरीका है, कौन बराबर तरीका, an दिया हुआ कितना 28, a कितना मेरा है, a मेरा है 1, n नहीं दिया हुआ है, और d कितना दिया हुआ है, d दिया हुआ ना 3, d दिया हुआ है 3। ठीक है, तो इससे मतलब ये फॉर्मूला तो नहीं बनेगा, पेचीदा हो जाएगा। सिंपल भाषा में हमको एक कम करके लिख देना है, इससे बन सकता है, देखना पड़ेगा इसको। इसमें जाते हैं, ये तो समझ आ गया ना, डी निकाल दिए 3 आ गया। अगर मान लीजिए 29 पूछता है कम करके लिखना हमको, इसको लिखना आना चाहिए, मेन चीज है इसमें। हमको a 28 कर देते, 27 डी करते, एक का मान एक है, रख दिए बना दिए, कितना आ गया 82 आ गया। मेन इसमें क्या, अगर मान लीजिए यहीं पर अगर पूछता कि इसका 29वां पद क्या है तो निकाल लेती ना, क्या लिखा है, a + 28d। 30वां पद कितना है, a + 29d। एक टर्म करके बस तुमको लिख देना, निकल जाएगा मेरा। बस क्या निकालना, a है, d निकाल लीजिएगा और डायरेक्ट फॉर्मूला को पुट कर दो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है दो समरूप, समरूप मतलब होता है समान, एक ही आकृति का। दो समरूप मतलब एक ही आकृति का त्रिभुज है। ठीक है, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 16:81 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है। देखिए संगत भुजाओं का देखिए सूत्र है, ये फॉर्मूला है, एरिया एबीसी बटा एरिया पीक्यूआर, दो है ना, दो का है ना समरूप, तो दो समरूप, एक मान लिया एंगल एबीसी, एक मान लिया पीक्यूआर, उनका एरिया क्या होता है, उनके भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। यानी कि एबी यहाँ से लिए, यहाँ से पीक्यू लिए का स्क्वायर, भुजा बीसी क्यूआर, फिर एसी यहाँ से लिए एसी यहाँ से क्यूआर, भुजाओं का वर्गों का योग बराबर होता है समरूप त्रिभुज। समझ गए ना। तो देखिए हमको दिया हुआ है अनुपात कितना दिया है, क्षेत्र एरिया मतलब का इक्वल क्या दिया, 16 दिया है, स्क्वायर बराबर था क्या कि स्क्वायर आ गया रूट में, ये पूरा स्क्वायर क्या आ गया, रूट में आ गया। जब रूट हटेगा तो 16 कितना होता है 4, 81 कितना होता है, यानी कि 4:9। ये फॉर्मूला ऐसा दिमाग में लगाना हमको है। ठीक है, यानी कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, 4:9 है। ठीक है, आगे देखो 12, समरूप त्रिभुज किसको बोलेंगे, समचतुर्भुज किसको बोलेंगे, इसकी सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो ना, याद रखिएगा, इसकी सारी भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। उसका विकर्ण देखो दिया हुआ, विकर्ण एक 12 सेंटीमीटर को दिया विकर्ण, ये 12 सेंटीमीटर वाला है और एक 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 12 है। तो देखिए यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि 6 हो गया, ये 16 था, यानी कि यहाँ 8 और यहाँ से 8 हो गया। अब क्या कर रहा है, यहाँ क्या बनाता है 90 डिग्री, काट रहा है, क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा है, सीधा होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब भी बनता है, देखो हमको पता है, हम पढ़े हैं कि 90 डिग्री जब भी बनता है तो कौन सा नियम लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, होता है ना। तो हम लगा देंगे ए बी स्क्वायर, फिर क्या है लंब स्क्वायर, और ये लंब मान लो, एक मान लो तुम्हारा आधार मान सकते हो। ठीक है, बड़ा वाला क्या है 8 स्क्वायर मान लो, ये वाला 8 है ना बटा हुआ,
8 स्क्वायर हो गया, ये 6 6 है तुम्हारा, यानी 6 स्क्वायर मान लिए हम। क्यों? कहने का मतलब कि हम ये जो बन रहा है मेरा यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है या समकोण बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी जो है मेरा ये कर्ण हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा या आधार हो जाएगा। ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 को 2 बार तोड़ दो 64 हो जाएगा, 6 को 2 बार गुना कीजिए कितना होगा 36, 64 और 36 जोड़ेंगे कितना होगा 100 आएगा। यस सर। यानी कि ए बी स्क्वायर कहाँ चल जाएगा, रूट में चल जाएगा, ये स्क्वायर चल गया रूट में, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी कि मेरा प्रत्येक भुजा का जो लंबाई होगा कितना होगा 10 सेंटीमीटर। याद रखिएगा कितना होगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। हाँ बोलो, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा है, ठीक है, याद रखिएगा। पाइथागोरस थ्योरम पता है ना कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, वो इसी पे तोड़ दिए ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कर रहा है, ये सिंपल है, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कर, दो अक्ष मान लीजिए एक दो अक्ष है ना, कोई रेखा प्रतिच्छेदित कर रहा है, मान लिया ये प्रतिच्छेदित कर रहा है, माने कोई दो अक्ष है ना, ये एक सही है, इसको क्या बोलेंगे मूल बिंदु, क्या बोलते हैं इसको मूल बिंदु, करेगा ना, इसको क्या बोलेंगे मूल बिंदु बोलेंगे। मतलब कोई दो अक्ष है, माने कहने का मतलब है ना, देखिए माने दो अक्ष है, अब दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु, माने ये दो अक्ष ये y है और ये x है, दो बिंदु है, कोई काट रहा है, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। जब भी कटेगा तो क्या बोलते हैं उसको मूल बिंदु बोलते हैं, अरे कटता तो मूल बिंदु ना बोलते हैं, कहीं भी काटेगा तो क्या बोलेंगे मूल बिंदु बोलेंगे इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन कहीं दिक्कत है पूछ लो, ठीक है।